अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे बात करूंगी एक इंतहाई अहम जो एक टॉपिक है हमारे यहाँ या डिज़ीज़ है, वो है डिप्रेशन, जिसके बारे में बहुत से लोग उसको गलत तरीके से बयान कर रहे हैं जैसे कि नहीं होना चाहिए। अब मैं चाहती तो इस वीडियो को प्लीज़ एक तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखिएगा, और दूसरा ये कि मैं इसमें ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं लगा रही कि जिससे बंदा डिप्रेसिव फ़ील करे, तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। बस फोकस करें कि जो मैं बात करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात क्यों करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि डिप्रेशन के टॉपिक के ऊपर बहुत से लोगों ने लेक्चर्स दिए, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। तो आई सॉ बहुत जगह पढ़ा भी, सुना भी, लेकिन जब कोई किसी बीमारी से गुजरता नहीं है तो उसको उसका नहीं पता होता। यहाँ पे मैं किस लिए हूँ, पहली बात इसलिए कि एक तो हमारे यहाँ बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है जी कि डिप्रेशन कैसे लोगों को होता है। नॉर्मली जो बड़े पढ़े लिखे हमारे उलमा हजरात हैं, इवन हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं और बड़े स्कॉलर्स हैं, हमारे बड़े अच्छे, काफ़ी पढ़ा लिखा तबका हमारा, जिनको हम बड़ा समझते हैं कि काफ़ी अक्ल रखते हैं, तो उनको भी मैंने बड़े बुरे तरीके से डिप्रेशन के बारे में बात करते हुए सुना। ये चीज़ थी बेसिकली जिस की वजह से मैं यहाँ हूँ आज और मैंने बात करना चाही, जिसमें उनका बड़ा खुला खुला कॉन्सेप्ट ये था कि जी जो लोग नाशुक्रे होते हैं उनको डिप्रेशन होता है, या जिन लोगों की गलत सोच होती है, या ऐसे लोग होते हैं जिनका अल्लाह पे यकीन नहीं होता, या वो अपनी इबादत या अपने मज़हब से दूर होते हैं, या वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं होते, या वो अल्लाह की मर्ज़ी को एक्सेप्ट नहीं करते, और या वो नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ के लोग होते हैं, क्योंकि वो लोग नेगेटिव थिंक कर रहे होते, सोच रहे होते हैं, मनफी सोच रखते हैं, इस वजह से वो ऐसे हो जाते हैं, या वो हर चीज़ को एक मनफी उस नज़रिए से देखते हैं, तो इसलिए वो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, या उनका अल्लाह पे भरोसा नहीं है, या उनका आखिरत पे यकीन नहीं है, या उनका इस चीज़ पे यकीन नहीं है कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो मैं यहाँ बड़े खुले अल्फाज में ये कहना चाहूँगी कि ये जो भी कहता है, जैसा भी कहता है, ये गलत है। और खुदारा आप इस तरह के लेबल्स लगाना बंद कर दें। आप लोगों के इन्हीं लेबल्स की वजह से नॉर्मली जो इस मर्ज़ का शिकार हैं, वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो अपने हालात वाक़यात अपने दोस्तों से और फैमिली से शेयर नहीं करते कि हमारी सोसाइटी क्योंकि इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, बहुत से लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते और समझ नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं कि लोगों को प्रेशराइज़ करते हैं। और इन सारी फजूल जजमेंट्स की वजह से इस तरह की जजमेंट आप प्लीज़ मत पास करें अगर आप इस चीज़ में से नहीं गुजरते, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़देह चीज़ है। जो इसमें से गुजर होता है वो बेहतर जानता है कि वो किस कदर तकलीफ़ में। तो आप ये लेबल्स लगाना बंद कर दें। सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक नॉर्मल पॉजिटिव हैप्पी एक बहुत डिवोटेड डेडिकेटेड लोगों का ख्याल रखने वाला, हमदर्दी रखने वाला, उनको सा दुख बांटने वाला, अपने दोस्तों अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखने वाले, वो लोग भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और इसी वजह से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं वो इन चीज़ों से निकल आएँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप इस तरह के लोग हैं तो इसलिए आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। दूसरा, डिप्रेशन वालों को ये पागल कहना छोड़ दें, क्योंकि ये कोई मौरूसी बीमारी नहीं है। ये बस ये होता है कि आपको एक सर्टन फेज़ होता है, आपको खुद भी नहीं पता चलता और आप इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा आप लोगों को पागल करार देना और ये कहना छोड़ दें, क्योंकि इस तरह की जिस तरह से बाकी जिस्म के हिस्से हैं, दिमाग भी एक हिस्सा है, वो भी बीमार हो सकता है और ये लाइलाज नहीं है, ये काबिल इलाज है। और जिन लोगों को आप पागल कंसीडर करते हैं उनको कई दफ़ा वो पैदाइशी चीज़ें होती हैं या उनकी वो अपनी शख्सियत का हिस्सा होती हैं वो चीज़ें, लेकिन जो डिप्रेशन है वो शख्सियत का हिस्सा नहीं होता। वो किसी भी वक्त किसी भी बंदे को हो सकता है, जिसमें विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, जो हर किसी को खुश रखना चाहता हो, जो अपने आप पर ज़्यादा वर्कलोड देता हो, हर चीज़ को परफेक्ट रखना चाहता हो, या परफेक्शन फ्री को जो चाहता हो कि हर चीज़ में मैं अपना 100% दूँ, हर रिश्ते को, हर काम में, दफ्तर का हो, घर का हो। और कई दफ़ा इतने वर्कलोड होने की वजह से आपको नहीं पता चलता कि कब आपका ब्रेन थक चुका होता है। उसमें ये कोई नेगेटिव सोच, मनफी सोच का कोई अमल दखल नहीं है, इसमें नाशुक्र होने का कोई अमल दखल नहीं। आपको पता ही नहीं होता कि आपका जिस्म उन चीज़ों से लड़ के, मैं इस पे आगे भी बात करूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ आप आगे भी मेरी वीडियो सुनिएगा। दूसरा, मैं इस जगह पे इसलिए हूँ कि लोग स्ट्रेस, कन्फ्यूजन और डिप्रेशन को आपस में मिक्स करते हैं, तो ये मैं बताना चाहूँगी कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तीसरी वजह यह है कि जब मेरी बहन को डिप्रेशन हुआ तो हम बड़ी तकलीफ़ से गुजरे। हमने बहुत जगह नेट को छाना, चीज़ें पढ़ी, और वहाँ हमें 4-5 चीज़ें बस मिली कि जी इसमें भूख नहीं लगती, बंदा रोता रहता है, परेशान रहता है, और उसके अंदर ये है कि जी आप उदास होते हैं और नींद नहीं आती। लेकिन ये तो बताया ही नहीं गया कि ज़हन की क्या कैफियत होती है, क्योंकि ये ज़हनी मसला है तो इसके अंदर सोच और फीलिंग्स का बड़ा, ये नॉर्मल बीमारियों की तरह नहीं है कि जी भूख नहीं लग रही, खाना नहीं लग रहा और यहाँ पे अलामात ख़त्म हो गए। नहीं, इंसान अपने आप को यकीन दिलाना चाहता है कि क्या मुझे ये बीमारी है कि नहीं, तो उसके लिए उसको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि नहीं मिली कहीं से भी हमें, और ना हम रिलेट कर पाए। तो इसलिए मैं खुद आई हूँ इस चीज़ पर बात करने के लिए। इवन बहुत से अदाकारों के, बड़े बड़ी शख्सियात के इंटरव्यू सुने,
जो इस चीज़ का शिकार रहे, तो उन्होंने भी सिर्फ ये कहा कि जी हाँ, एक दफ़ा हुआ था। उन्होंने ये नहीं बताया उनका डॉक्टर कौन था, दवाई क्या थी, किन चीज़ों पे अमल किया, क्या महसूस किया था, उस टाइम उनको कैसा लगता था। मुझे पता है मुश्किल इस टॉपिक पे बात करना, लेकिन कम से कम उन लोगों को इस चीज़ को बताना चाहिए कि जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनको कोई रास्ता नज़र आए, क्योंकि कहीं पे भी इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं पड़ी और हर बंदा डिप्रेशन पे बात कर रहा है और अपने सिनारियों में बात कर रहा है, अपने ही उसके ऊपर लॉजिक्स दिया जा रहा है और अपने नज़रियात झाड़ रहा है। तो खुदा रहा ऐसा ना करें, ये आपकी सोच से बिल्कुल अलग चीज़ है और मैं उम्मीद करूँगी कि आप आगे मुझे सुनिएगा।